चलो ठीक है, लिखो वेव्स, लिख लिए। उसके बाद में कुछ डिफिनीशन है, पहले लिखाता हूँ, उसके बाद में जैसे लिखो। वेव मोशन क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है। जैसे मान लो कि एक सिंपल जो तुम लोग देखे हो, जैसे मान लो कि पौंड है, पौंड में स्टोन थ्रो करते हैं तो क्या होता है? एक देखी हो ऐसे इस टाइप से बनता है सर्कुलर, और ये क्या होता है? एक्सपेंड करते चला जाता है। ये क्या है? डिस्टरबेंस है, दैट इज वेव। ठीक है, देखो उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ जैसे ऐसे किए तो यहाँ पे कुछ बनता है, ऐसे बनता है, और वो क्या होता है? स्प्रेड होते रहता है। ठीक है, जैसे लाइट है, इससे भी क्या हुआ? वेव निकल रहा है। तो जैसे वेव कैसे है? जैसे स्फेरिकल वेव है तो स्पार्क किया और स्प्रेड कर रहा है, स्पार्क किया स्प्रेड कर रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वेव क्या है? कि डिस्टर्बेंस है, समझ गए? जो अपने साथ क्या होता है? एनर्जी लेकर कैरी करता है। ठीक है, तो ये सब डिफिनीशन तो लिखना नहीं है। लिखो टाइप ऑफ वेव, चाहे लिख लो वेव मोशन, लिखो वेव मोशन। क्या? लिखो वेव मोशन, लिख लिया? लिखो इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, it is a kind of disturbance which travels through a medium, which travels through a medium चलो जल्दी लिखो, वेव्स लिख के और वेव मोशन लिखो, तो हो गया तुम्हारा तबियत ठीक। चलो लिखो वेव, it is a kind of disturbance which travels through a medium due to its due to repeated vibration of particles of the medium, vibration of particles of the medium about their mean position। जैसे ये भी क्या हो गया? वेव हो गया। अच्छा, दूसरा सुनो, एक देखो, जैसे मान लो कि एक हमने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, वन एंड को वहाँ पे फिक्स कर दिया, वन एंड को वहाँ पे फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा? वेव्स प्रोड्यूस होगा, और उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे वेव प्रोड्यूस होगा, ऐसे है ना। इस एंड को, ये भी क्या है? वेव है, तो ये सब बना लेना। ठीक है, ये क्या है? वेव ऑन स्ट्रिंग, इस टाइप से प्रोड्यूस होगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो, उसके बाद में जो मेन ठीक है, वेव्स लिख ली। उसके बाद में लिखो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। फर्स्ट में लिखो मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। सेकंड में लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थर्ड में लिखो मैटर वेव्स। क्या क्या? सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और थर्ड में मैटर वेव। फर्स्ट में क्या लिखे? सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड में मैटर वेव। ठीक है, अब समझ लो क्या चीज़ है। जैसे मैकेनिकल वेव क्या है? जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी होता है, जैसे साउंड वेव,
अगर मान लो कि यहाँ पे मीडियम नहीं हो तो मैं कुछ बोलूँ तो तुम्हारे पास वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, एक है मैकेनिकल वेव है, इसके लिए अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो फिर ये वेव नहीं फॉर्म होता, तो ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो होता है जिसके प्रोपगेशन के लिए, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए मीडियम की जरूरी होता है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव वो चीज होता है जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने के लिए मीडियम की जरूरी नहीं होता है। जैसे मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, और या वेव ऑन स्ट्रिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल क्या है, जैसे लाइट वेव। जैसे सन से हमको लाइट मिलता है या स्टार से जो हमको लाइट मिलता है, तो बीच में तो वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी हमको लाइट मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई मीडियम की जरूरी नहीं होता है। और मैटर वेव क्या होता है, द वेव एसोसिएटेड विथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो वेव एसोसिएटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। तो चलो लिखो, मैकेनिकल वेव लिख के डैश दो और लिखो, द वेव विच रिक्वायर्स, the wave which requires a medium for their propagation, the waves which required a medium for their propagation are called mechanical wave. एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, साउंड वेव, वाटर वेव्स, ईटीसी। क्या लिखिए, साउंड वेव, वाटर वेव। वाटर वेव अभी हमने बताया ना कि जैसे पॉन्ड में तुम एक स्टोन थ्रो करके देखो, एक इस क्या होता है, सर्कुलर टाइप कैसे बनता है, वो स्प्रेड करते रहता है, वो क्या होगा, वाटर वेव। और थर्ड लिख लो, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। क्या, हाँ वो एक भी एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखो, द वेव्स, वेव ऑन स्ट्रिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बताया था साउंड वेव। साउंड वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है। बस याद रखना है, मैकेनिकल वेव वो होता है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी हो। नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी नहीं हो। सेकंड लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखो, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, द वेव्स which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic wave, are called electromagnetic wave or non mechanical wave, or non mechanical wave। एग्जाम्पल लिख लो, लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्स रेज, लाइट वेव, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, etc। ठीक है। थर्ड लिखो, मैटर वेव। थर्ड लिखो, मैटर वेव। लिखो, द वेव्स एसोसिएटेड विथ, the wave associated with microscopic particles, microscopic particles such as electron, proton, neutron, etc. The wave associated with microscopic particles such as electron, proton, neutron, etc. are called matter wave। देखो कितना टाइम हो रहा है।
तो वेब में करा रहा हूँ, बुकलेट तो मिला नहीं होगा। तो अभी हमने बताया, देखो एक बार मैं फिर से तुम सुन लो जस्ट। वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है। जैसे पॉन्ड में स्टोन हम थ्रो करते हैं तो क्या बनता है, बताओ? पॉन्ड में मान लो कि स्टोन हम ऐसे थ्रो किए तो क्या बनता है, एक सर्कल टाइप का बनता है, याद है? और स्प्रेड करते रहता है तो क्या है, वेव है, डिस्टरबेंस है। तो वेव जो होता है तीन टाइप का होता है। फर्स्ट में मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होता है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी होता है। जैसे साउंड वेव, अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो मैं जो बोलूँ वो तुम कुछ नहीं सुनोगी, है ना? जैसे साउंड वेव के प्रोपगेशन के लिए क्या होता है, मीडियम की जरूरी होता है। जैसे वाटर वेव, जो स्टोन हम थ्रो करने से वो भी वाटर नहीं होता तो नहीं बनता, ठीक है? तो मैकेनिकल वेव वो होता है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे उसके प्रोपगेशन के लिए जरूरी नहीं होता है, जैसे एग्जांपल है लाइट वेव। सन से या स्टार से हमको लाइट मिलता है तो बीच में तो वैक्यूम है, तो उसके तो मीडियम की जरूरी नहीं होता है। और थर्ड होता है मैटर वेव, जो छोटे छोटे पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से वेव एसोसिएटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में अब पढ़ना है हमको, मैकेनिकल वेव का भी दो टाइप होता है। लिखो, मैकेनिकल वेव का दो टाइप होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, चलो पहले ये करो, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो। पहले इतना लिख लिए। अब इसमें एक होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, जो हमको पढ़ना है, ठीक है? और ट्रांसवर्स में है वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है? वेव ऑन स्ट्रिंग। और सेकंड में होता है साउंड वेव। ये सब चीज ऐसे करना है, ठीक है? तो इसके लिए प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी होता है। इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग। इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरी नहीं होता है, जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्स रेज। इसके ये क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक है? ये जो होता है एक होता है ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी कि वेव ऑन स्ट्रिंग, यही हमको पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है साउंड वेव, ठीक है? इसका और भी टाइप होता है लेकिन हमको जस्ट यही पढ़ना है, ठीक है? तो चलो इसको इतना नोट कर लो। अब लिखो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव लिख के उसका डिफिनेशन लिख लो। देखो सुनो, अगर एक मिनट सुनो पहले। देखो जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग को एंड को वहाँ पे फिक्स कर दिया, और मैं ऐसे ऐसे करूँ तो कुछ ऐसे ऐसे उसमें वेव होगा। और सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाए, देखो ऐसे मैं बना रहा हूँ, जैसे ये मान लो कि मीन पोजीशन है, पहले ऐसे कुछ होगा, ठीक है? सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा,
उसके बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, उसके बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ओसिलेट करते रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो वेव प्रोपगेट ऐसे कर रहा है और स्ट्रिंग कैसे ओसिलेट कर रहा है, ऐसे, समझ रही हो। यानी कि वेव, जैसे मान लो कि वेव ऐसे है तो वेव ऐसे जा रहा है और स्ट्रिंग का पार्टिकल ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहा है। थोड़ा इमेजिन करो प्रैक्टिकली, अगर ऐसे ऐसे करें तो स्ट्रिंग क्या होगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और जो वेव प्रोड्यूस होगा वो आगे जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल ओसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और उसका पार्टिकल ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा एक वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका ये ऐसे ऐसे प्रोपगेट करता है, जैसे प्रोपगेट करता है उसी डायरेक्शन में क्या करता है, ओसिलेट करता है। जैसे साउंड वेव, जैसे एक बार यहाँ पे हाथ रख के सब कुछ बोलो, कुछ भी बोल दो ऐसे, वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो यहाँ पे प्रेशर वेरी करता है। तो उसमें कैसे होता है, हम जो बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। यहाँ पे अभी प्रेशर कितना है, 1 atm। तो जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे प्रेशर मोर देन 1 atm होगा। और फिर एक होता है रेयर फ्रैक्शन, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लेस देन 1 atm होगा। जब हम बोलते हैं, अच्छा मोबाइल से जब बात करते हैं तो ऐसे क्यों हम करते हैं, कुछ और दूर रख के उससे बात कर लेते हैं, क्यों करते हैं बताओ। अगर इसको मैं वहाँ पे रख दूँ तो क्या इसको नहीं सुनाई देगा, ये प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट करता है। हम बोल ऐसे ऐसे करके देख लो, ऐसे तुम ऐसे कुछ भी बोलो, जैसे तुम लोग सब ऐसे बोलो, ऐसे बोलो ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे रख के देखो, बोलो, वेरी कर रहा है यहाँ पे प्रेशर, लग रहा है कि ट्रांसवर्स में, हाँ। तो यहाँ पे प्रेशर वेरी करता है। जब हम बोलते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट करता है, इसलिए मोबाइल को हम यहाँ पे रख के बात करते हैं ताकि ये हमारे प्रेशर वेरिएशन को वो डिटेक्ट करे, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो इसमें जैसे बोलते हैं तो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं कि एयर कैसे वाइब्रेट करता है। तो जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ पे एयर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और ऐसे ऐसे साउंड वेव प्रोपगेट करता है, ऐसे ऐसे, समझ रही हो ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, मीडियम का पार्टिकल प्रोपगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जैसे प्रोपगेट इस डायरेक्शन में कर रहा है तो वाइब्रेट ऐसे करेगा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपगेट ऐसे कर रहा है तो ओसिलेट ऐसे करेगा, ठीक है। तो चलो, चलो जल्दी लिख लो। तो लिखो तुम लोग, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है, जिसमें पार्टिकल क्या करता है, ओसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेट ऐसे कर रहा है तो ओसिलेट ऐसे करेगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, प्रोपगेट ऐसे करेगा तो ओसिलेट भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। पहले जल्दी नोट कर लो। दो मिनट में जल्दी नोट करो। या तुम ये फोटो ले लेना, ठीक है। तुम लिखो ट्रांसवर्स वेव, लिखो ट्रांसवर्स वेव, लिखो द वेव्स इन विच, the waves in which the the waves in which the individual particles of the medium, the individual particles of the medium oscillate perpendicular to their propagation, perpendicular to their propagation is known as transverse wave. The waves in which individual particles of the medium oscillate perpendicular to their direction, perpendicular to their propagation is known as
ट्रांसवर्स वेव, एग्जाम्पल लिख लो, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, और इसको बना लेना है ऐसे। और दूसरा लिखो लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो भी ट्रांसवर्स वेव है। ऐसा है, वाटर वेव देख, एक बार देखना, वो कुछ ऐसे ऐसे ओसिलेट करता है, ऐसे जैसे हुआ, ऐसे जैसे स्टोन थ्रो किए, जैसे मान लो कि पॉन्ड में स्टोन थ्रो करते हैं तो देखते हो क्या बनता है, एक सर्कुलर वेव टाइप का बनता है, और वो प्रोपगेट होते रहता है। वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे ऐसे कुछ होते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है, ठीक है, ऐसे बना, और ऐसे ऐसे देखना तुम, वाटर ऐसे ऐसे प्रोपगेट होते रहता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखो, लिखो द वेव्स इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, the waves in which individual particles of the medium oscillate along their propagation, oscillates along their propagation is known as longitudinal wave। और पेज नंबर, बुकलेट का पेज नंबर 3 देखो, along their propagation, देख रहे हो, ये सी आर दिया हुआ है, सी क्या है, कंप्रेशन, जहाँ पे प्रेशर क्या है, मोर देन 180 mm। जैसे अभी हमने बताया कि जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है, और वेरी करता है तो कहीं पे प्रेशर क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, कहीं पे प्रेशर क्या होगा, 180 से कम होगा। तो जो प्रेशर 180 से ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और जब 180 से कम होगा उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, रिफ्रैक्शन नहीं, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, आर से डिनोट किया हुआ है। और इसका एग्जाम्पल लिख लो, साउंड वेव। और ऐसे ऐसे अभी मैं बताया कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एयर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एयर यहाँ पे ऐसे ऐसे ओसिलेट हो रहा है, और एयर ऐसे ऐसे ओसिलेट होके वो प्रोपगेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो समझ लिए। अब इसका इक्वेशन हमको करना है, चलो ठीक है। अच्छा, एसएचएम का इक्वेशन क्या होता था, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। हो गया। देखो आपका वेव का इक्वेशन, एसएचएम तो पढ़ लियो, एसएचएम में होता क्या था, मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता था, तो उस केस में एक्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करता था, समझ रहे हो ना। और इसमें पार्टिकल क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोपगेट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मान लो कि ए ओरिजिन ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, और इसको एक्स ले लेते हैं, तो वाई भी चेंज होगा, एक्स भी चेंज होगा टाइम के साथ, समझ रहे हो, तो इसमें एक्स वाई दोनों आएगा, ठीक है। और इसका इक्वेशन ही जान लो, और इक्वेशन कैसे आता है, ये बुक में दिया हुआ है, एच सी वर्मा की बुक में, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है ना, कभी पूछेगा, ठीक है, जेई के लिए, जेई नीट के लिए भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए तुम लोग बस इक्वेशन ही जान लो, ठीक है। अब हम लिख देते हैं प्रोग्रेसिव वेव, वेव या इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। अच्छा, मैथमेटिक्स में फंक्शन 12th में है या 11th में है, फंक्शन 11th में है। जैसे मान लो कि y एज ए फंक्शन ऑफ, मान लो कि हमने x लिख दिया,
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो, जब y इक्वल टू साइन एक्स, यही हो गया। y किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे y इक्वल टू मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सपोज करो कि 9 लिख दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि x को हम चेंज कर देंगे तो y भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो y एक्स टी का मतलब क्या हुआ, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t है। अगर x और t को हम चेंज करेंगे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे, तो हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हम ऐसे लिखते हैं इसको y भी लिखते हैं, कहीं कहीं जो है ना y भी लिखते हैं, y या y एक्स टी भी लिखते हैं। फर्दर हम लिख सकते हैं y एक्स टी या y इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y एक्स टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y एक्स टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सब एक ही इक्वेशन हम लिखना। यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें क्या है, दोनों में ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी। कुछ भी हो यहाँ पे देख देख लेना है, निगेटिव है, तो जब निगेटिव होता है तो सारे इक्वेशन क्या है, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या याद रखना है, जब निगेटिव हो तो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, चाहे वो के एक्स माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो। और जो वेव का इक्वेशन होता है वो साइन कॉस में ही होता है, टेन में कभी नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चारों इक्वेशन लिखे, साइन होगा या कॉस होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, कोई भी हो, यहाँ पे जस्ट निगेटिव होना चाहिए, तो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। चलो इसको नोट करो जल्दी। क्या, कौन समझ में नहीं आया, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं बताया, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, अभी हमने बताया कि जैसे एक हमने बताया ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे होता है, ये वेव कैसे प्रोपगेट कर रहा है ऐसे, और मीडियम का पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। जैसे हम अभी बताए स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग को मान लो कि हमने स्ट्रिंग वन एंड के स्ट्रिंग को हमने फिक्स कर दिया, उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग कैसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, और उस पर जो वेव बना वो कैसे प्रोपगेट करेगा, आगे प्रोपगेट कुछ इसी टाइप से, तो वो क्या हो गया ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, वो प्रोपगेट करता है कुछ ऐसे ऐसे, देख रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा उसी डायरेक्शन में ओसिलेट करेगा। अब तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एयर कैसे ओसिलेट कर रहा है तो हम दिखा नहीं सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ पे जो मीडियम का पार्टिकल है दैट इज एयर, वो क्या होता है कुछ ऐसे ऐसे प्रोपगेट करते हैं, ऐसे ऐसे वो प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो यही है प्रोग्रेसिव वेव, या ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे y एक्स टी लिख दूं, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस के एक्स बोथ आर सेम, या मैं ऐसे लिख दूं y एक्स कोमा टी इक्वल टू ए कॉस लिख दिया, कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी लिख दिया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेव किस डायरेक्शन में मूव करेगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ओसिलेट किस डायरेक्शन में करेगा, वाई में करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे जेड हो जाता, यहाँ पे एक्स के बदले जेड हो जाता, तो किस डायरेक्शन में मूविंग होता, जेड डायरेक्शन में होता, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर एक्स के जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ हो अगर मैं जेड लिख दूँ तो मूविंग इन
पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और मूविंग इन निगेटिव जेड डायरेक्शन हो जाता। बस इक्वेशन याद रखना है, कुछ तो सिंपल तो याद रखना है, निगेटिव हो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव हो तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओसिलेशन का जैसे इक्वेशन याद किए हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो सिंपल इसका भी वेव का इक्वेशन यही है। ठीक है। अच्छा, कोई अब एक क्वेश्चन लेके हम बताते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। जैसे चलो इसको अब हमने अब जैसे मान लो जैसे वाई एक्स कोमा टी या वाई भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू ए क्या ले, साइन या कॉस, कुछ भी बताओ। साइन ले लिया हमने और लिख दिया के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, चलो हटा दिया। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, ये कैसे होगा, कुछ ऐसे ऐसे, ये कुछ सब कुछ मैं लिखाने जा रहा हूँ अभी, ऐसे कुछ होगा, ऐसे ही प्रोपगेट करेगा, है ना। तो सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद में सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो रहा है। तो देख रहे हो स्ट्रिंग का पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है और वेव आगे प्रोपगेट कर रहा है। तो यही हुआ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होता है जिसमें मीडियम का पार्टिकल ऊपर नीचे करे और वेव आगे जाए, ठीक है। तो चलो मैं इसमें सारे टर्म को बताता हूँ, इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ए, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वाई भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि ऐसे है, एक वेव को सपोज करो कि हमने दिखा दिया ऐसे, तो मीन पोजीशन ये हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए, ये सभी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर ये सभी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इस सब को हम बोलते हैं फेज। इस वेव के इक्वेशन से सिमिलर है वो ओसिलेशन का, उसी तरह से लिखते हैं ना, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो जो एंगल होता था उसको हम क्या बोलते थे, फेज, और इसको बोलते थे एम्पलीट्यूड, दैट्स इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। ये किस में था, ओसिलेशन में ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, इसलिए वेव ओसिलेशन एक ही नाम दिया जाता है। वेव एंड ओसिलेशन ये एक ही टाइप है, दोनों में कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे ये सपोज करो कि एक्स लिख दिया, तो एक्स के अबाउट ऐसे करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और इसमें वाई के अबाउट ऐसे ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, के क्या चीज़ है, के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, और प्रोपगेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये है तुम्हारा। और ओमेगा तो जानते ही हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो वहाँ पे था,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कुछ तो रहता नहीं है, अब तो सब में बता दिया। ठीक है, तो एक फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ, उसको याद रखना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इस टॉपिक से बोर्ड अगर स्कूल में पेपर आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, ये नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन बताओ, न्यूमेरिकल ही आता है इसमें। तो ये होता है 2π/λ और ω/v, ये फार्मूला आता है। अच्छा, लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? वो 9th में पढ़ के आए, सेपरेशन बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ, लेमडा। अच्छा, वेव भी क्या है? इसको बोलते हैं वेव स्पीड। जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है, इस पे एक वेव है, ये जिस स्पीड से आगे मूव करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव स्पीड बोलते हैं। जैसे अभी बताया ना, स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें वेव फॉर्म होगा, तो जिस स्पीड से आगे मूव करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव स्पीड। हाँ, प्रोपगेशन स्पीड, वेव स्पीड। अच्छा, एक और फार्मूला वहाँ पे होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है? 2π/ω और 1 में फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? जैसे सपोज करो, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऐसे है, इतना है, ये t इक्वल टू 0 पे है, तो t पे 4 पे ऐसे आ जाएगा। ये क्या है? t इक्वल टू 0 पे, ये क्या हो जाएगा? t इक्वल टू t/4 पे। फिर ये कैसे हो जाएगा? t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2 पे। फिर यहाँ से जाएगा t/4, फिर यहाँ से t/4, यानी कि एक यहाँ से चला और फिर यहाँ पे जाने में जितना टाइम लगा उसी को बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बता दो यस और नो। अच्छा, उसके बाद में लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे लिख दिया y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, इसी क्वेश्चन को हमने लिया। अब देखो इसको डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, हमने उसी क्वेश्चन को लिख दिया। अच्छा, अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं a साइन k के जगह पे 2π/λ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2π/λ, देखो k इक्वल टू लिखा हूँ 2π/λ। अच्छा, टाइम पीरियड इक्वल टू लिखाया हूँ 2π/ω, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा और इंटू टी कर दिया। अच्छा, हाँ x, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हम क्या कर दें? a साइन, इसमें से 2π कॉमन ले लेते हैं, तो x/λ माइनस t/t, एक ये फॉर्म हो गया। y इक्वल टू, इस फॉर्म में भी वेव को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर इसको हम ऐसा करते हैं, जैसे y इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को मैं लिया, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन kx। अच्छा, इसमें देखो, इसको इक्वेट करते हैं तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको इक्वेट किए तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इंटू भी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे k इंटू भी और यहाँ पे t लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू, कभी लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है सब, ठीक है। अभी देखो तुम x माइनस vt कर सकते हैं, तो एक वेव इक्वेशन ऐसे आ गया। समझ रहे हो कि कैसे हमने किया? फिर हम इसी को लेते हैं फिर से, तो y इक्वल टू, हम देखो, अब तो लिख दो, ये नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को फिर से हमने लिखा, अब हम ऐसे लिख देते हैं a साइन, अच्छा k के जगह पे हम ω/v लिख सकते हैं क्या? बताओ, k के जगह पे ω/v लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया ω/v x माइनस ओमेगा टी। अब इसमें से हमने क्या किया? ओमेगा कॉमन ले लिया, तो a साइन ओमेगा हमने कॉमन ले लिया
तो एक्स बाई भी माइनस टी, एक फॉर्म ये हो गया। तो कितना याद रखोगे, ये सब याद भी नहीं रहेगा तुमको। तो तुमको अब क्या करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें कॉमन लिया है समथिंग, ठीक है। तुम क्या करोगे, जो भी कॉमन लिया हो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पे 2 पाई या पाई या कुछ भी कॉमन लिया हो तो अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का जो मल्टीप्लायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और टी का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इतना फॉर्म में याद नहीं रखना है, ठीक है। कुछ भी कॉमन लिया हो क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, और एक्स का जो भी मल्टीप्लायर हो वो क्या हो जाएगा, के, और जो भी टी का मल्टीप्लायर हो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, समझ गए। और इस फॉर्मूला को एकदम रट्टा मार लो, इस पे मेनी क्वेश्चन में करूंगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जल्दी से उसको नोट कर लो, इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। नोट कर लिए। ये सब नोट नहीं करना है, जो डिफरेंट फॉर्म में हमने लिखा उसको नोट नहीं करना है। तुमको क्या करना है, कुछ भी कॉमन लिया हो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और टर्म हम लिखाएंगे, जिससे मान लो कि अभी y इक्वल टू था a साइन के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी, सपोज करो कि हमने ये ले लिया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेल वाई बाई डेल टी। तो एक साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस हो जाएगा, और के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। और फिर अब इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसमें तो कोई टी नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें कितना हो जाएगा, ओमेगा, तो ओमेगा से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वी पी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। पार्टिकल वेव स्पीड तो ऑलरेडी इनमें निकाल दिया। जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऊपर नीचे कर रहा है तो उसका भी तो पार्ट स्पीड होगा, समझ रहे हो ना। तो उसको हम बोलते हैं वीपी क्या है, पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल स्पीड। जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल स्पीड आ जाएगा। क्या, हाँ वेव स्पीड थी यहाँ पे, भी क्या वेव स्पीड। जैसे हमने क्या बताया, जैसे अभी तो हमने बताया था कि वेव प्रोपगेट आगे करेगा और मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा तो उसका भी कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पार्टिकल स्पीड, ठीक है। ऊपर में टॉपिक हेडिंग दे दो, पार्टिकल स्पीड। अच्छा, साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो वीपी याद रखना है, वीपी मैक्सिमम कितना होता है, ए इंटू ओमेगा होता है, याद रखना है इस चीज को। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कराते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पेज नंबर 18 खोलो, पेज नंबर 18। उसका जो क्वेश्चन है करके बता दो।
बुकलेट के पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन है। देखो इसमें गिवन है द ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन द स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाई, तो वो गिवन है वाई एक्स कोमा टी इजकल टू 3 साइन 36t प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4। फाई ये क्या है, फाई है, इनिशियल फेज है वहाँ पे जो हमने करते थे। अब इसमें बताना है एक्स वाई इन सेंटीमीटर है, टी सेकेंड में है, यानी कि ए सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ए पार्ट में है इज दिस इज ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव, कौन सा वेव है ये, कौन ट्रेवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है। अभी हमने किसका किसका इक्वेशन लिखाया था, देखो किसका इक्वेशन लिखाया था, इक्वेशन अभी सभी किसका लिखाया हूँ, किस वेव का लिखाया हूँ, ऊपर में देखो और प्रोग्रेसिव वेव, तो ये किसका किसके जैसा लग रहा है, ये स्टैंडिंग वेव तो अभी पढ़ाया ही नहीं है। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है ऐसे y इक्वल टू ए 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है। तो अभी तो हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ाया नहीं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वेव है, ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है, ट्रैवलिंग वेव हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में पूछा ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, ऊपर में नहीं लिखाया था मैंने, ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, तो अभी जो लिखाया उसी टाइप का है या अलग टाइप का है, इस टाइप का है या इस टाइप का है, देख लो बता दो किस टाइप का है, उसी टाइप का है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग वेव है। और इसमें गिवन है इफ इट इज ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव होगा ही, व्हाट इज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन, बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, निगेटिव में क्या, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा इसमें के बता दो कितना होगा, के बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ। अभी हमने बताया था कि एक्स का जो भी मल्टीप्लायर है वो के होगा, और जो टी का मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। तो के कितना हो जाएगा 0.018, अच्छा ओमेगा कितना हो जाएगा 36, ए कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, अब हमको निकालना है वेव स्पीड, ठीक है। ये तो डायरेक्शन हमने बता दिया कि कौन सा डायरेक्शन होगा, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम करने से पहले फार्मूला अभी हमने लिखाया था के इजकल टू 2 पाई बाई लेमडा इजकल टू ओमेगा बाई भी, हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। वेव स्पीड पूछा जा रहा है या पार्टिकल स्पीड पूछा जा रहा है, तो इसको इसको इक्वेट करो, है ना। तो के इजकल टू कितना हो जाएगा ओमेगा बाई भी, तो भी इजकल टू कितना हो जाएगा ओमेगा बाई के, तो ओमेगा आ रहा है तुम्हारा कितना 36, और अपॉन में कितना हो जाएगा 0.018, ये सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो इसको हम करेंगे तो इस पर कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 18, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻, यानी कि इसमें ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 100 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो तुम, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन से कंपेयर करके हमने निकाल दिया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ए पार्ट है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताओ कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 3 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा था टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा इजकल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी,
तो इसको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दो ओमेगा बाई 2 पाई, हो जाएगा ना। जस्ट इसी का फेसबुक, तो इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ओमेगा बताओ कितना है, तो 36 अपॉन में 2 और पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14। और ओमेगा का यूनिट क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, ये तो जानते ही हो, या पर सेकंड। और इनिशियल फेज कितना गिवन है, देख के बताओ इनिशियल फेज, इक्वेशन देख के बताओ, देख रहे हो ना, ओमेगा टी प्लस 5 के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 वो क्या है इनिशियल फेज। अभी इक्वेशन में हमने नहीं लिखा था, तो y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी और प्लस 5, तो 5 को हमने बताया था एस एच एम में कि वो क्या होता है इनिशियल फेज होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल फेज, सी पार्ट है ना, इनिशियल फेज सी पार्ट में है, जैसे फाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तो लेमडा निकालना है, तो डी पार्ट में निकालना है वेवलेंथ। तो फिर से फॉर्मूला देख लो, के इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा, इसको इक्वेट करो, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई के, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई के कितना है 2 इंटू पाई की वैल्यू होता है 3.14 0.018, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बताओ इसमें क्या मुश्किल है, अब पेज नंबर 19 पे जो क्वेश्चन है तुम लोग खुद करके बताओ। अच्छा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा कि इसमें के क्या है ओमेगा क्या है, 19 पेज नंबर देख लो, ठीक है। सब देख लिए, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तुम ही बता दो चिता ओमेगा कितना है इसमें, अच्छा तुम बता दो के कितना है, नहीं पेज नंबर 19 पे देखो, अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखो उससे कंपेयर करके देखो, उससे कंपेयर करो, के पहले क्या है 20 है जाएगा। अच्छा तुम बताओ इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, बस इसमें निकालना क्या है वेव स्पीड, तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं लिखा था पहले ये फॉर्मूला याद रखो, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू ओमेगा बाई वी, इस दोनों को इक्वेट कर दो और वी निकाल के बताओ क्या। अच्छा चलो निकालने दो सबको, अभी हमने बताया था के का जो भी एक्स का जो भी मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और जो भी टी का मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। और फिर भी हमने एक भी बताया था कि कुछ भी कॉमन लिया हो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और जो एक्स का मल्टीप्लायर है वो के, जो तो ए कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। तो चलो कितना आया सबका बताओ, आ गया सबका 5, तो सिंपल था। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 20। अच्छा पढ़ लो तुम लोग ठीक से, इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, गिवन है 10 ए साइन 2 टी, क्या करेंगे इसको हम 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई करो, और एक्स वाई क्या है सेंटीमीटर और टी क्या है सेकेंड, एम्पलीट्यूड बता दो क्या 10 यूनिट के साथ बताओ, एक्स वाई सभी सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी सब तुम लोग करके बताओ, करो।
क्या नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही बता दो। इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो तुम लोग। देखो इसमें क्वेश्चन गिवन है पेज, अच्छा अभी मैं देखता हूँ पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन गिवन है। जैसे y इक्वल टू गिवन है 10 साइन, यहाँ पे 2 पाई कॉमन लिया हुआ है और लिखा हुआ है t माइनस 0.005 x, ऐसे गिवन है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि 10 साइन, इसमें 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई t माइनस 2 पाई इंटू 0.005 इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्या, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। पहले एम्पलीट्यूड बता दो। 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें बताओ के कितना है, के बताओ। 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 कितना लिख देंगे, -3, इतना हो जाएगा। और ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो हमको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो हम जो मेन ओरिजिनल फार्मूला है उसको मैं लिख देता हूँ, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू ओमेगा बाई भी, ये फार्मूला है। और टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट में निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा दो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा कितना की बने, 2 पाई, तो 2 पाई बाई 2 पाई, तो ये तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ज हो जाएगा। मेरा 200 कैसे आया था, क्या समझ रहे हो। अच्छा उसके बाद में है वेवलेंथ। अब इसको इक्वेट करो, तो के इक्वल टू कितना, जैसे वेवलेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई के हो जाएगा। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, नहीं 2 पाई ही लिख दो, 2 पाई, और के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 पाई, और इंटू 5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -3। 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1000 अपॉन में 5, तो ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अच्छा पहले मैं देखता हूँ। अच्छा उसके बाद में वेवलेंथ आ गया, वेव वेलोसिटी, तो इसको इक्वेट करो, तो के इक्वल टू ओमेगा बाई भी, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा है तुम्हारा 2 पाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा, सेमी आ रहा है, तो 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 पावर -3, तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कर देंगे 1000 अपॉन में 5, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस यही है, क्या कुछ नहीं है, समझ गए। अच्छा उसके बाद में पेज नंबर 21 पे है, उसको करो। गिवन ए ट्रेवलिंग वेव along the string is described by this, ठीक है। इन विच न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो गिवन है वो मीटर पर सेकंड में, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताओ कितना,
-2 क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 21 पे जो गिवन है वो देखो, करो तुम लोग खुद अपने से करो, हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट वाई की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू 30 पुट कर दो, टी की वैल्यू 20 पुट कर दो, ठीक है। तो ये घर से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो इसको घर से कर लेना है, ठीक है, कर लेना है इसको घर से, हो जाएगा या मैं करके बताऊं? कुछ नहीं है, फार्मूला पुटिंग है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, क्या कौन, बस ये इक्वेशन ही लिख देना है, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव रिजिड बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्या? बाउंसी बैक, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई एक वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये मान लो कि यहाँ से एकदम पूरी तरह से क्या है, फिक्स है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और सपोज करो कि इसको हमने ले लिया पॉजिटिव एक्स, तो ये क्या है, इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है, हो गया, ठीक है। और इसका इक्वेशन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। ए पॉजिटिव के केस में निगेटिव, निगेटिव के केस में पॉजिटिव, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब ये आएगा, इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट होने के बाद में जब ये ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, इन्वर्टेड कट जाएगा। तो इसमें जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? एक्स एक्सिस के वो वाई क्या होता है, और एक्स के बिलो क्या वाई क्या होता है, निगेटिव। अच्छा, तो इसमें वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक ए वेव किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ए वेव किस डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बताओ तो। ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, के एक्स, और यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि इसमें वाई क्या है, निगेटिव है। या इस इक्वेशन को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, पाई से कर देंगे तो पाई कॉस साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये लिख लो, इसमें वाई निगेटिव हो गया, क्या पाई के केस में साइन साइन में ही होता है, कॉस कॉस में ही होता है, पाई बाई 2 के केस में साइन कॉस में चेंज होता है। तो ये लिख लो, इसमें वाई क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ऐसे बस यही है। और ये क्या है, तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, इसमें कुछ नहीं है। इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका इक्वेशन लिख दिए, और इसमें वाई क्या है, पॉजिटिव है। रिफ्लेक्टेड वेव क्या आ रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव एक्स का डायरेक्शन इक्वेशन, इसमें वाई क्या हो गया, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगाओ या यहाँ निगेटिव लगा दो, ठीक है। उसके बाद में है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री, पहले इसको नोट कर लिए, तो नोट करो तो भी याद रहेगा ना। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री, ठीक है, ओपन बाउंड्री। तो जैसे इसमें अब हम ऐसे कर देते हैं, एक वेव बनाया,
और इसके एंड पे हमने क्या कर दिया, एक रिंग लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रिंग लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव। और ये मान लो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका इक्वेशन बताओ। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, जब ए यहाँ पे जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये रिंग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और ये फिर ये जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा इसी डायरेक्शन में। इसमें भी वाई क्या है, पॉजिटिव, और इसमें वाई क्या है, इसमें वाई नेगेटिव है। इसमें देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस के अबोव क्या होता है, वाई पॉजिटिव। इस भी एक्स एक्सिस के अबोव ही है, तो इसमें भी वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें वाई एक्स कोमा टी इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, बस हो गया। अब इसमें मुश्किल क्या है, तो इसी टाइप से था, मैं करा दिया, ये पूछा नहीं जाएगा। इस चैप्टर से जो अभी मैं क्वेश्चन कराया, के एक्स ओमेगा टी प्लस फाइव दिस दैट, इससे क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो तुम्हारे स्कूल में अभी चैप्टर बढ़ा है या वहीं पे है? सर वो शुरू हुआ है। क्या? कौन? अच्छा, सॉलिड। तो मैम से पूछी नहीं हो कि मैम लास्ट तक कहाँ तक जाए हैं? तो पूछ लो एक बार कि मैम लास्ट तक कौन सा कहाँ तक जाएगा। फेब में पेपर है, कब से है? हाँ, तो 15 से है, तो अब तो सिलेबस, अब तो मुश्किल से 15 तक उनको से हाँ हाँ, उसके बाद में स्कूल खुलेगा तो फिर दिस दैट करके एक दो चैप्टर करा के बस उसके बाद में बंद है। फिर नहीं, बड़ा चैप्टर है, फिर समझ रही हो ना। कोई बात नहीं समझ में, तो फिर जेई नीट दोगी तो उसमें आएगा काम, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो। अच्छा, अब एक और फार्मूला हम लिखाएंगे। अच्छा, टाइम हो गया, तो चलो टाइम, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल 3-4 न्यूमेरिकल कराया ना, इसको फिर से करके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा तुम लोगों से, ठीक है। और इसमें अभी तक जो कराया है इसमें यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या? हाँ, पेपर चेक कर लिया हूँ, ठीक है। तो